आइए, जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बतलाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट मैं बतला रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एबव विच देयर इज ए सेमी सर्किल इफ द perimeters of the window is p semi, so that the window will allow the maximum possible light only when the radius of the semicircle is p by pi plus 4 semi। अर्थात कहने का मतलब है कि आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार की वाली एक खिड़की है, यदि खिड़की का संपूर्ण परिमाप p सेमी है तो दिखाए कि खिड़की से महत्तम प्रकाश आएगा, तभी अर्धवृत्त की त्रिज्या p वाई पाई प्लस 4 सेमी होगा। तो चलिए मैं इसे आगे बताता हूं। तो आयत ऊपर है, तो चलिए पहले मैं एक आयत को काट लिया और इसके ऊपर एक अर्धवृत्त है इस तरह का। तो मैं यहां देख रहा हूं, तो ये अर्धवृत्त है, इसका तो सेंटर होगा। इससे मैं एक इस तरह से खींच दे रहा हूं। मान लेता हूं, इसका नाम दे रहा हूं कि ये बी सी डी और ई, ये हम मान चुके हैं। और चलिए इसे भी मान ले, चलिए एक्स हुआ यहां से यहां तक, तो ये भी एक्स होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। और इसकी चौड़ाई मान लिया जाए ये वाई है। अब तो देखते हैं, लंबाई चौड़ाई मुझे मालूम है, तो इस प्रकार इसलिए ए इक्वल टू हमारा प्राप्त हो चुका 2x, और चौड़ाई जो है हम ए बी इक्वल टू वाई मान चुके हैं, अर्थात डी, ये दोनों सामने सामने भुजा आयत में बराबर होता है, जानते ही हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का इसका परिमाप दिया हुआ है, अर्थात तो ये देख रहे हैं ये आयताकार है और ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जानते हैं पाई आर होता है, और आयत का परिमाप कैसे जानते थे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहां बीच का जो है भाग जो ऐसा ही रह रहा है, तो ये 2x प्लस 2y प्लस पाई x इक्वल टू p, ये प्राप्त हो रहा है मुझे। तो देखते हैं, इसलिए y इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है p माइनस 2 प्लस पाई इंटू x बाई 2, ये प्राप्त हो रहा है। सॉल्व करने के उपरांत मुझे प्राप्त हुआ। और देखते हैं, तो यानी कि ये चौड़ाई हो गई, तो अब देखते हैं जितना क्षेत्रफल होगा तो उतना जो है हमारा प्रकाश आएगा। लेट जेड टू बी एरिया ऑफ ए विंडो। तो देखते हैं यहां पे जेड इक्वल टू 2xy प्लस ए भी आपका पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है इसका बाई 2, अर्धवृत्त है। और इसमें चाहेंगे तो मान भी रख सकते हैं, अर्थात 2x इंटू वाई का वैल्यू तो पहले ऊपर भी निकाल चुके हैं, वो आ चुका है p माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स बाई 2, ए हमारा प्राप्त हुआ वाई का वैल्यू, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखते हैं 2 से 2 आपस में एक कैंसिल हो रहा है, थोड़ा और सॉल्व कर दे
तो यहां देखते हैं पी एक्स माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 ये प्राप्त हो रहा। डिफ्रेंशिएट कर दें। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं पी एक्स का, तो पी एक्स का तो पी हो जाएगा पी माइनस यह एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, अभी 2x इंटू 2 प्लस पाई और इस साइड 1 बाई यानी पाई बाई 2 इंटू 2x। इस तरह से 2 से 2 भी कैंसिल होगा। तो यहां फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपका आया हुआ है p माइनस 2x इंटू 2 प्लस पाई x इक्वल टू 0। तो यहां देख रहे हैं x अगर कॉमन ले लें तो ये माइनस एक्स, चलिए मैं कॉमन ले रहा हूं तो 2 से गुना होगा 2 गुना 4 प्लस 2 पाई और ये तो माइनस हो जाएगा माइनस पाई इक्वल टू 0, अर्थात p माइनस एक्स इंटू 4 प्लस पाई इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं p इक्वल टू एक्स इंटू 4 प्लस पाई, इसलिए x इक्वल टू p बाई 4 प्लस पाई ये प्राप्त हुआ। अब मैं पहले सर्वप्रथम इसे देखता हूं मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं यहां डिफरेंशिएट अगेन करने पे तो हमारा ये इक्वेशन सेकंड पे यहां तक प्राप्त हुआ था। तो अब देख रहे हैं डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी, तो कांस्टेंट टर्म है 0 होगा। ए माइनस 2 एक्स का 1 होता है 2 प्लस पाई और उसका भी प्लस पाई हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं अर्थात माइनस 2 पाई प्लस पाई अर्थात -4 माइनस पाई ये क्या हुआ लेस देन 0 हो गया। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे एट एक्स इक्वल टू p बाई 4 प्लस पाई, इसलिए रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू p बाई 4 प्लस पाई, यही आंसर होगा, यही रिजल्ट होगा। इस तरह से बनाना है। तो इसके बाद आए इसके बाद का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है ए सेकंड, तो सेम ढंग का क्वेश्चन है जिस प्रकार से मैंने इसे बनाया हूं। अब इसके आगे चलें, एक 70 का बता रहा हूं। 70 में भी 2 प्रश्न है जिसमें से मैं एक प्रश्न को बतला दे रहा हूं, वो है 17 का फर्स्ट। 17 का फर्स्ट है so that the rectangular of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius r is a square of side r root 2। दिखाए कि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमिति वाला आयत r root 2 भुजा वाला
एक वर्ग होता है, तो इसके लिए आपका एक वृत्त है। अब ये वृत्त में जिसकी त्रिज्या ये दिया हुआ है r है, तो इसके अंतर्गत एक आयत बनाना है। तो चलिए मैं ये आयत बना दिया। सबसे बड़ा ये आपका आयत हुआ। ये तो रेडियस आपका यहां तक दिया हुआ था, तो यहां भी r है। मान लिया जाए वो a b c d, तो ये भी r होगा। तो देख रहे हैं एक हमारा एक बाकी है। तो चलिए मैं इसे ही चलिए मैं यहां पे मान लेता हूं थीटा है। अब चलिए थीटा के एस्पेक्ट में ही चलेंगे। तो आए इसमें यानी कि क्या हो गया, गिवन बी डी इक्वल टू हो गया 2r। अब देखिए लेट कोण ए बी डी इक्वल टू थीटा। तो मैं देख रहा हूं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटाधार यानी एडी बाई लंब बाई क्रम एडी बाई बीडी। तो ये देख रहे हैं बीडी का वैल्यू 2r है, साइन थीटा यानी एडी बाई 2r, इसलिए एडी इक्वल टू 2r इंटू साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा वाला भी यानी एबी का भी निकलेगा, ये भी आपका हो जाएगा एंड एबी इक्वल टू 2r इंटू कॉस थीटा, ये प्राप्त हो रहा है। अब तो लंबाई और चौड़ाई मुझे मालूम हो गया, तो क्षेत्रफल महत्तम है यानी आयत का क्षेत्रफल यहां परिमिति वाला, यहां परिमिति की बात कर रहा है, तो r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमिति वाला है। तो परिमिति निकालना, तो परिमिति पर तो जानते ही हैं, लेट जे टू बी पेरीमीटर, इसलिए z इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी यानी एडी प्लस ए बी, अर्थात 2 इंटू एडी का वैल्यू तो दिया हुआ 2r इंटू साइन थीटा प्लस 2r इंटू कॉस थीटा। अगर चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं 4r इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मेरा रिलेशन प्राप्त हो गया पेरीमीटर। अब मैं देखता हूं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो मैं देख रहा हूं dz बाई डी थीटा इक्वल टू ए 4r इंटू साइन का तो कॉस होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मुझे सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हुआ। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dz बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं 4r इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, अर्थात 1 को जानते हैं tan 45 का मान होता है साइन बाई कॉस, ये भी आपका tan थीटा होगा। तो देख रहे हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 प्राप्त हुआ। अब अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं मैक्सिमम बात क्या है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं कि डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 4r इंटू कॉस का तो माइनस जानते हैं साइन थीटा और साइन का तो कॉस थीटा होता ही है। तो ये देख रहे हैं माइनस 4r इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे मान जो है रख के डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4
तो मैं देखता हूं -4r साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो देखता हूं साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√2 अर्थात √2। तो देखते हैं -4r इंटू √2। तो इस तरह नेगेटिव हो रहा है, लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j एट थीटा इक्वल टू π/4। अब देखते हैं ये प्राप्त हो चुका, तब मैं देख लेता हूं लंबाई चौड़ाई इसकी। इसलिए AD इक्वल टू 2r साइन 45 डिग्री यानी π/4 2r इंटू 1/√2 अर्थात √2r। और इसी तरह से हमारा इसमें इसका AB का भी निकल रहा है, AB इक्वल टू 2r cos 45 डिग्री अर्थात 2r इंटू 1/√2। ये भी √2 ही आया अर्थात √2r आया। तो दोनों का मान देखे क्या, इसलिए AD इक्वल टू AB। सो गिवन पॉइंट्स A B C D आर ए स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं, तो प्रत्येक भुजा की r√2 साबित करना ही था, अर्थात ये लिख दिए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 18 सेम ढंग का है। मैं एक 19 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side on diameter of semicircle. Find the dimension of the rectangle so that its area is maximum. Find also the area. यानी कहने का मतलब है कि एक आयत r त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत है, जिसका एक भुजा अर्धवृत्त के व्यास पर है। आयत के बीमा निकाले ताकि क्षेत्रफल महत्तम हो, इसका क्षेत्रफल भी निकाले। ए आपका एक अर्धवृत्त है और इस पे मैं एक आयत खींच रहा हूं। ए आयत जिसका कह रहा था एक भुजा, तो ये आपका अर्धवृत्त है जिसका तो केंद्र कुछ होगा। तो मैं देखता हूं कि केंद्र ए हुआ, अर्थात इसका नाम दे दें ए बी सी डी। ये मध्यबिंदु होगा और ये मान लेते हैं थीटा इक्वल टू, इसका जो रेडियस तो आर दिया हुआ था, इसका कोण जो मान लिया जाए थीटा। अब आए तो मैं सर्वप्रथम पहले इसका लिख दूं, गिवन OD इक्वल टू आर, लेट कोण DOC इक्वल टू थीटा। तो मैं देखता हूं कि इन ट्रायंगल ODC साइन थीटा इक्वल टू CD बाई OD। तो यहां पे साइन थीटा CD OD इक्वल टू दिया हुआ है R, इसलिए CD इक्वल टू
आर इंटू साइन थीटा ये प्राप्त हुआ। अब इसमें भी देखते हैं, इसी प्रकार से OC इक्वल टू हो जाएगा आपका OC इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो OC तो जानते हैं जस्ट इसका दुगना है BC, इसलिए BC इक्वल टू 2 इंटू OC 2r इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेट A टू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो A इक्वल टू जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई यहां दिया हुआ है CD, चौड़ाई भी क्या BC। तो देखते हैं R इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इंटू साइन थीटा इंटू 2r कॉस थीटा। इस प्रकार से देख रहे हैं तो आर स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर आप जानते हैं साइन 2 थीटा होता है। अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते रहे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी थीटा है, थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं dA बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो आर स्क्वायर है, साइन का तो जानते हैं कॉस होता है, अर्थात 2r स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा होगा। एक इक्वेशन सटीक प्राप्त हुआ। और मैक्सिमा एंड मिनिमा dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो मैं देखता हूं यहां पे A 2r स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो 0 तो होता है कॉस 90 का मान यानी पाई बाई 2, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू ए पाई बाई 4 प्राप्त हो रहा है। अब अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं मैक्सिमम होता है या नहीं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस का तो जानते हैं माइनस साइन होता है, -2 2 to 4 आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा होगा। अब मैं जांच कर लूं ए थीटा इक्वल टू जो आया है पाई बाई 4, तो मैं देख रहा हूं -4 आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब थीटा का मान तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यानी कि साइन पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान जैसा कि जानते हैं 1 होता है। ये हो गया -4 आर स्क्वायर, ये लेस देन हो गया 0, तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 अब ये प्राप्त हो चुका हमें। अब तो लंबाई और चौड़ाई बताना है, यानी बीमा बताना है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल बताना है। तो आइए, लंबाई तो आपका था CD इक्वल टू आपका है R इंटू साइन थीटा, यानी R साइन का मान तो आया है, थीटा का मान पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 साइन का मान तो 1/√2 यानी R/√2, और BC इक्वल टू ए आपका आया हुआ है 2R इंटू कॉस थीटा 2R इंटू कॉस पाई बाई 4। तो मैं देखता हूं 2R कॉस 45 का मान 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा था √2R आया। इसलिए एरिया इक्वल टू CD इंटू BC होगा, अर्थात R/√2 इंटू √2R, √2 से √2 कट गया, ये R स्क्वायर होगा। तो यही आपका ए त्रिज्या एरिया होगा, यही आंसर होगा R स्क्वायर, जो भी यूनिट हो जाए। अब
मैं इसके बाद का प्रश्न चल रहा हूं। एक और प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर जो है ये गोला वाला प्रश्न है। इसे भी बताने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन टाइम का अभाव है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक ही अंत करता हूं। 20, 22 ये सब प्रश्न को मैं कल बतला दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये अनुमति दे, धन्यवाद।